बंध संवर मोक्षास्तत्वम् नाम स्थापना द्रव्य भाव तत्सन्न्यासः प्रमाणयी अधिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प भक्त्वश्च मति श्रोतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम् तत्प्रमाणे आद्ये परोक्षम् प्रत्यक्ष मन्यत मति स्मृति संज्ञा चिंताभिनिबोध इत्यनर्थान्तरम् तदिन्द्रियान्निन्द्रिये निमित्तम् तदिन्द्रिये निमित्तम् अवग्रहे भावाय धारणा बहुविध प्राणी निष्ठतानुक्त ध्रुवाणां क्षेत्राणाम् अर्थस्य व्यञ्जनस्यावग्रहः न चक्षुरिन्द्रियाभ्यां श्रुतं मतिपूर्वं वैदिक द्वादश भेदं भवप्रत्यो बधिर्देव नारकाणां क्षयोत्सं निमित्तः षड्विकल्पा शेषाणां विषु विपुलमति मनः पर्यायः विशुद्धप्रतिपादाभ्यां तद्विशेषः विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मनः पर्यायो मति श्रुतियोर निर्बंधो द्रव्येषु सर्वपर्यायेषु रूपिष्ववधे तदनंत भागे मनः पर्यस्य सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य एकादीनि भाज्यानि युगपदे तस्मिन्ना चतुर्भ्याः मति स्वतावधियो विपर्यश्च सदसतो रविशेषाद्य पक्षोपलब्धे उन्मत्तवत् नैवं संग्रह व्यवहार रज्जु व्यवहार रज्जु सूत्र शब्द समभि रूढ़ै बम भूता इति तत्पाठ सूत्रे मोक्ष शास्त्रे प्रथम अध्याय नमो नमः सम्यक दर्शन पेंसिल से जब तक निशान नहीं लगाओगे तब तक आप लोग कभी नहीं सीख पाओगे, है ना। पेंसिल नहीं दी थी ना मैंने बताया इसलिए
आप लोगों ने बोला था कि पेंसिल हम लेके आएंगे, हमने बांटी नहीं दी। पेन से किताब में निशान नहीं लगते। मोक्ष मार्गस्य नेतारम कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्व तत्त्वानां वन्दे तद्गुण लब्धये सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा तत्त्वार्थ श्रद्धानं सम्यक् दर्शनं तत्त्वार्थ श्रद्धानं नाम का नम है। नाम है आकी मात्र नहीं है ना, बिंदी श्रद्धानम तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक् दर्शनम तन्निसर्गा दधिगमान्वा जीवा जीवाश्रो बंध संवर निजरा मोक्षास्तत्वं नाम स्थापना द्रव्य भाव तत्सन्न्यासः प्रमाणयै गतिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः तत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प भक्तश्च मतिश्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानं तत्प्रमाणे आद्ये परोक्षं प्रत्यक्ष मन्यत मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थान्तरं तदिन्द्रियानिन्द्रिये निमित्तं अवग्रहे हावाय धारणा बहुविध क्षिप्रा निश्रतानुक्त ध्रुवाणां क्षेत्राणां अर्थस्य व्यञ्जनस्यावग्रहा न चक्षु तदिन्द्रियाभ्यां श्रुतं मतिपूर्वं द्वैनिक द्वादश भेदं भवप्रत्यो बधिर्देव नारकाणां स्वयोत्सं निमित्तः विकल्पः शेषाणां विजु विपुलमति मनः पर्यायः विजु विपुलमति मनः पर्यायः विशुद्ध प्रतिपाताभ्यां तद्विशेषः विशुद्धि क्षेत्र स्वामी ऋषिभ्यो मधिमनः पर्यायो मतिश्रुतयो निर्बन्धो द्रव्येष्व सर्व पर्यायेषु विश्ववधे तदन्तभागे मनः पर्ययस्य सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य
एकादिनी भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्या मति श्रुतावधियो विपर्यश्च सदसतो रविशेषाद्य रक्षोपलब्धे ऋन्मत्तवत् नैगम संग्रहे व्यवहार रज्जु रज्जु सूत्र शब्द शमभि रूढ़ै बम भूता लयः इति तत्त्वात् सूत्रे प्रथमो अध्यायः नमो नमः। चलिए सुनाइए एक साथ में सुनाओ पहले। पढ़ते सबसे बोलो। नहीं आ रहा ना, अब इसके बाद पूछ रहे जिनसे नहीं आया एक सूत्र पढ़ा ले, उसके बाद फिर आपसे सिंगल सिंगल चलिए निकालिए 21 नंबर सूत्र। अभी यहाँ पर पूर्व में अपन ने सम्यक दर्शन की विवक्षा को सुना था, उसके पश्चात में अब सम्यक ज्ञान की विवक्षा को सुना था। अब यहाँ पर श्रुत ज्ञान किस प्रकार से होता है, श्रुत ज्ञान की उत्पत्ति के कारण यहाँ पर बतलाते हैं। सूत्र नंबर 20। श्रुतम मति पूर्वम श्रुतम मति पूर्वम द्वैनिक द्वादश भेदम श्रुतम मति पूर्वम द्वैनिक द्वादश भेदम
जो श्रुत ज्ञान है वह श्रुत ज्ञान कैसे होता है? तो यहाँ पर कहते हैं श्रुतम मति पूर्वम, मति ज्ञान पूर्वक होता है। कैसे होता है? कौन सा ज्ञान होता है मति ज्ञान पूर्वक? कौन सा ज्ञान होता है? श्रुत ज्ञान। कैसे होता है? मति ज्ञान पूर्वक होता है। जो ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है वह कौन सा ज्ञान है? ज्ञान। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है। द्वैनेक द्वादश भेदम, क्या कह रहे हैं? अब इसके कितने भेद हैं? 2 भेद हैं और अनेक भेद हैं और 12 भेद भी है। द्वैनेक 2 भेद भी है, 1 भेद भी है और 12 भेद वाला भी कहा गया है। सो क्या कहते? 1 भेद में गणधर स्वामी के अंगवाह, पहला भेद कौन सा? अंगवाह है और अंग प्रविष्ट। 2 भेद कौन से? अंगवाह है और अंग प्रविष्ट। अंगवाह है और ये नाम सुने कि नहीं सुने पते हैं? जब 12 अंगों के नाम सुनते हैं ना उस समय में अंगवाह और अंग प्रविष्ट। तो इसमें 2 नाम 2 भेद है, अंगवाह है और अंग प्रविष्ट। तो अंगवाह किसे कहते हैं? तो यहाँ पर बताते गणधर स्वामी के शिष्य प्रशिष्यों ने अंगों को आधार बनाकर संक्षेप में जो ग्रंथ रचे हैं वे अंगवाह हैं। क्या कहा यहाँ पर? जो गणधर स्वामी के शिष्य और जो प्रशिष्य हुए हैं उन्होंने, जो हम लोग कौन है? गणधर स्वामी के शिष्य प्रशिष्य हैं कि नहीं है? बोलो। इस एक अपेक्षा से तो कहना पड़ेगा, जैसे आचार्य विराग सागर जी और उनके शिष्य आचार्य विभो सागर जी और उनके शिष्य हम लोग। तो आचार्य विराग सागर जी मूल रूप में हो गए, उनके शिष्य कौन हो गए? आचार्य विभो सागर जी और उनके प्रशिष्य कौन हो गए? हम लोग, शिष्य और प्रशिष्य। तो ऐसे गणधर स्वामी, गणधरों की वाणी को झेलने वाले उनके शिष्य और शिष्यों की वाणी को झेल करके लिपिबद्ध करने वाले शिष्य। यहाँ पर वही बात कह रहे हैं, गणधर स्वामी के शिष्य प्रशिष्यों के अंगों को आधार बनाकर संक्षेप में जो ग्रंथ रचे हैं उन्हें अंगवाह कहते। क्या कहते उन्हें? तो अंग प्रविष्ट किसे कहते हैं? तो यहाँ पर अंग प्रविष्ट बतलाते हैं कि रिद्धिधारी गणधर, कैसे? रिद्धिधारी गणधर महाराज के द्वारा रचित ग्रंथ अंग प्रविष्ट हैं, जैसे आचारांग आदि। अब यहाँ पर कहा फिर से बताया, अंगवाह कालिक और उत्कालिक आदि के भेद से अनेक प्रकार का है। अंगवाह कितने प्रकार का है? कालिक और उत्कालिक के भेद से अनेक प्रकार का है। अब कालिक किसे कहते हैं? तो द्रव्य क्षेत्र काल आदि की शुद्धि पूर्वक पढ़ा जाता है। क्या कहा? जो ग्रंथ है द्रव्य, अब यहाँ पर कालिक शुद्धि अर्थात काल की शुद्धि, ऐसा नहीं कि जब मन हुआ तो किताब खोल के बैठ गए, इसका भी निषेध आया है ग्रंथों में। अभी अपन सम्यक ज्ञान का चैप्टर चल रहा ना सुबह की कक्षा में 6ढाला में, तो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें, और मूलाचार ग्रंथ है भट्टकेर स्वामी ने बताया, भगवती आराधना में शिवकोटि स्वामी ने बताया, मरणगंडी का ग्रंथ में इसी बात के लिए अमित गति स्वामी ने बताया है कि काल का उल्लंघन करके जो ग्रंथ पढ़ते हैं वे गुरु से अलग हो जाते हैं, और जो पढ़ाते हैं उनके संग का विच्छेद हो जाता है। बहुत अच्छा याद होता था, ज्ञान का विच्छेद हो जाता है, ज्ञान का क्षयोत्सव कम हो जाता है। अकाल में पढ़ने से बीमारियां शरीर को घेर लेती हैं। अकाल में पढ़ने से नाना तरह के दुखों का सामना उठाना पड़ता है ना। और उसके पश्चात में एक चीज और बताई थी उन्होंने कि अकाल में पढ़ने के कारण विरोधाभास होता है संघों में, समाज में, इसलिए कभी भी अकाल में ग्रंथ खोल करके नहीं पढ़ना चाहिए। फिर उसके पश्चात में 11:30 बजे से लेकर के 1 बजे तक नहीं पढ़ना चाहिए। शाम के लिए संधि काल निकालो, ग्रंथ खोल करके, ग्रंथ खोल करके में पढ़ रहे, ग्रंथ खोल करके नहीं पढ़ना चाहिए।
आप पाठ में भक्तामर पाठ करो, आप स्तोत्र है, ये तो स्तुति है, भक्ति कर सकते हो आप। लेकिन आप कोई बड़ा ग्रंथ धवला जी है, जय धवला है, महाधवला है, आदि आदि से ले लेना चाहिए। तो अपन को ग्रंथ खोल करके अध्ययन नहीं करना चाहिए। संधि काल में स्वाध्याय भी नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय की ही बात चल रही, सामयिक तो करना है, 96 मिनट का जो समय बताया है वो तो करना है, लेकिन ग्रंथ खोल करके स्वाध्याय नहीं करना है। सिद्धांत ग्रंथ नहीं पढ़ना है। कर्म कांड, जीव कांड, छपड़ा सार, लब्धि सार आदि आदि जो महान ग्रंथ हैं उनको नहीं पढ़ना चाहिए। यदि पढ़ते हैं तो ऐसा कहते हैं जो सबसे ज्यादा गुरु के प्रिय होते हैं वे अकाल में पढ़ने के कारण वे गुरु के लिए विरोधी हो जाते हैं। ऐसा स्पष्ट अभी छेड़ाला ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है, उसमें आया है। तो आप लोग अकाल में जैसे कई बार मंदिर में गए, स्वाध्याय करने 2 माला करी, वही जिनवाणी लेके बैठ गए। जाने का टाइम तो 6 बजे मिलता है, आप लोग को 7 बजे मिलता है। तो कोशिश करो 7:30 बजे तक का टाइम निकाल लो, ग्रंथ ना पढ़ना पड़े। तो यहाँ पर कहते हैं कालिक माता जी अपन पुराण तो पढ़ सकते कि नहीं? पुराण पढ़ सकते। देखो सिद्धांत की बात कही है। अच्छा, सिद्धांत में धवला, जय धवला, महाधवला है ना। अब कोई और काम उस समय जाप करो, सामयिक करो ना, पाठ करो, इतनी याद है मेरी भावना, 12 भावना याद है। यदि आप पढ़ोगी तो आगे आने वाली पीढ़ी को याद हो जाएगी, और आप नहीं पढ़ोगे तो आगे आने वाली पीढ़ी को भी याद नहीं होगी। इसलिए पाठ करो इस तरह से सामयिक हो। कि अभी ठीक अपना भी चल रहा है, लेकिन बाकी समय और समय जो रहता है अपना सामयिक का काल, उस समय पर तो सिद्धांत ग्रंथ नहीं पढ़ना चाहिए। उत्काल वे ही हैं जिनके पठन पाठन में काल आदि का नियम नहीं है। वे ग्रंथ जिनके पठन पाठन में, जैसे भक्तामर स्तोत्र आप सामयिक में भी पढ़ सकते हो, आप बिना सामयिक के काल में भी पढ़ सकते हो। आप जब चाहो भक्तामर पाठ स्तुति भगवान की कभी भी कर सकते हो। कहेगा स्त्रोत अलग है, सिद्धांत ग्रंथ नहीं है, स्तुति ग्रंथ है भक्तामर। सिद्धांत ग्रंथ किसी है। आप लोग को संधि काल को टाल दो ना, क्या दिक्कत है? पूरा 23 घंटे तो तुम्हारे पास पड़े, कोई 6 से 7 के बीच में पढ़ना है क्या? कोशिश करो 6 से 7 का टाइम निकाल दो ज्यादा, क्योंकि 6 के पहले तुम लोग मंदिर आ नहीं पाते हो, 7 बजे आते हो, तो 6 से 7 का टाइम निकाल दो। आओगे, बैठोगे, दर्शन करोगे, दर्शन करके 2-4 माला करोगे, उतने में तुम्हारे 7:30 बज जाएंगे। फिर उसके बाद आराम से पढ़ लो। आचारांग जिसमें 5 समिति, जो 12 अंग हैं उनका वर्णन कहते हैं। तो आचारांग किसे कहते हैं? तो आचारांग जिसमें 5 समिति 3 मुक्ति रूप चर्चा का विधान किया गया है वह आचारांग है। आचारांग में किसका वर्णन किया गया है? 5 समिति और 1 मुक्ति। 5 समितियां कौन कौन सी होती है सभाश्री माता जी? आप लोग सभाश्री माता जी हो? कौन कौन सी होती माता जी? पीलिया भाषा और 5 हो गई। 3 मुक्ति, 3 मुक्ति, मन मुक्ति, वचन मुक्ति। कसाय में मौन लेना वचन मुक्ति नहीं है। क्या कहा? आप लोग कहते हैं गुप्त मुक्ति है हित मित प्रिय बोलने का अभ्यास करो। कसाय में मौन लेकर के साधना नहीं। आप लोग क्या करते हो? कभी गुस्सा आ जाती तो मौन ले लेते ना, भैया हमारी तो वचन मुक्ति। मुक्ति वह है अर्थात जिसमें किसी का आयत ना हो, ऐसे वचन बोलना, बोलते हुए भी उनकी वचन मुक्ति है। क्या है? बोलते हुए भी वचन मुक्ति है। जो हित मित प्रिय बोल रहा है, सबके हित में बोल रहा है, सबका हित कर रहा है, उनकी वचन मुक्ति है। तीर्थंकरों की भी वचन मुक्ति होती कि नहीं होती है? उन्हीं राज्यों की वचन मुक्ति होती है ना। तो हित मित प्रिय बोलना वचन मुक्ति है। हित मित प्रिय विचार करना मन मुक्ति है। और काय से हितकारी क्रिया करना
काय मुक्ति है। क्रिया करना बंद नहीं करना है। जो अपन कार्य कर रहे हैं, अरे मुक्ति का मतलब गुप्त हो जाओ, जैसे कछुआ अपने हाथ पर अंदर कर लेते हैं ऐसे बैठ जाओ क्या? नहीं, मुक्ति का मतलब अब जो आवश्यक कर्तव्य, जो आवश्यक कार्य है उनको तो आपको करना ही पड़ेगा। तो करना, लेकिन तुम्हारे कार्य करने से किसी को ठेस ना पहुंचे। आज के समय में सबसे अधिक कठिन है वचन मुक्ति। मन का तो किसी को पता पड़ता नहीं है, काय से चेष्टा अगर करोगे तो मालूम पड़ेगी, लेकिन काय से बहुत कम लोग चेष्टा कर पाते हैं। लेकिन वचन से इसलिए उस समय अपने आप को मुक्ति में रहने का प्रयास करना चाहिए। सूत्र कृतांग जिस आचारांग 5 समिति 3 गुप्ति रूप चर्या का विधान किया गया है। 5 समिति 3 गुप्ति रूप चर्या का विधान आचारांग में किया गया है, कहा गया है या किया गया है। सूत्र कृतांक इसमें ज्ञान विनय छेदोपस्थापना आदि व्यवहार धर्म की क्रियाओं का निरूपण है। क्या कहा? ज्ञान विनय छेदोपस्थापना आदि व्यवहार धर्म की क्रियाओं का निरूपण किया गया है। हो गया? ज्ञान विनय छेदोपस्थापना आदि व्यवहार धर्म की क्रिया का निरूपण किया गया है। क्रिया चलिए स्थानांग इसमें एक एक दो दो आदि अनेक आश्रय के पदार्थों का कथन किया गया है। एक एक दो दो आदि अनेक आश्रय से पदार्थों का कथन किया गया है। समवाय यांग समवायांग इसमें सब पदार्थों की समानता का विचार किया गया है, जैसे जम्बूद्वीप सर्वार्थ विमान बराबर बराबर है 1 लाख योजन के। उत्सर्पणी काल और अपसर्पणी काल 10-10 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण हैं, जो जहाँ पर गणना की गई है, जहाँ पर इनका जो प्रमाण बतलाया गया है वह समवाय अंग है। समानता समानता जहाँ पर बतलाई है कौन सा अंग है? समवाय अंग। व्याख्या प्रज्ञप्ति इसमें जीव है कि नहीं है, जीव नित्य है कि अनित्य है, जीव शाश्वत है या विनाशिक है आदि 60,000 प्रश्नों का वर्णन। कितने हजार वर्णों? 60,000 प्रश्नों का वर्णन किया गया है। व्याख्या प्रज्ञप्ति इसमें से लिख लेना आप लोग बाद में अभी सुन लो, है ना? ये किताब यहाँ रखी रहती, इसमें से परिभाषा लिख लेना। व्याख्या प्रज्ञप्ति जिसमें 60,000 प्रश्नों का वर्णन किया गया है। यात्री धर्म कृतांगता जिसमें अनेक आख्यानों एवं उपाख्यानों का वर्णन किया गया है। उपासना अध्ययन इसमें श्रावक धर्म का विशेष रूप से विवेचन किया गया है। अंतःकृतांग इसमें सभी तीर्थंकरों के काल में 10-10 मुनि उपसर्ग सहन करके अंतःकृत के लिए हुए हैं, उनकी दशा का वर्णन किया गया। उसे क्या कहते हैं? अंतःकृत दशांग। जिसमें दशा का वर्णन किया है उसे अंतःकृतांग। अनुत्तरोपादिक दशांग इसमें विजय आदि अनुत्तरों में उत्पन्न होने वाले मुनिराजों की दशा का वर्णन किया गया है। जो विजय आदि जो है ना अनुत्तर विमानों में जो उत्पन्न हुए ना, कितने अनुत्तर विमान? 5। तलवार सिद्धि आदि के भी कौन अनुत्तर विमान है? 9 अनुदेश और 9 5 9 ग्रेवियर 9 अनुदेश और 5 अनुत्तर विमान। तो जो अनुत्तर विमानों में जो उत्पन्न हुए हैं उन मुनिराजों की दशा का वर्णन